नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में मैं रजनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने वादे के मुताबिक आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज हमारा इसका प्रकरण है संक्षेपण। जी हाँ, आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के जो पंचम सत्रार्ध BA का पाठ्यक्रम है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, उसके दूसरे यूनिट का पहला प्रकरण हम लेकर आए हैं जिसका नाम है संक्षेपण। संक्षेपण प्रायः कार्यालयों में इसका प्रयोग क्यों होता है? कार्यालयों में जब कोई पत्र आता है तो जो अधिकारी होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है, मुख्य अधिकारियों के पास, कि वह पूरा का पूरा पत्र पढ़ सकें। उनके पास बहुत सारी और भी काम होते हैं, तो उस समय यह संक्षेपण की कला, जो उनके क्लर्क वगैरह होते हैं, मूल बात को केवल उन तक पहुंचाते हैं, वह भी एक संक्षेपण का हम एग्जाम्पल मान सकते हैं। आज के वीडियो में हम संक्षेपण का अर्थ, परिभाषा, महत्व सहित एक आदर्श संक्षेपण के जो गुण होते हैं वह भी हम इसमें जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। संक्षेपण को स्वतः पूर्ण रचना कहा जाता है। यह एक कला है जो गागर में सागर भरना कहावत को चरितार्थ करती है। संक्षेपण के लिए कई समानार्थी शब्द प्रचलित हैं, यथा संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेखन, सार लेखन इत्यादि, किंतु संक्षेपण शब्द ही काफ़ी प्रचलित है। वस्तुतः यह सभी नाम अंग्रेजी के प्रेसी संक्षेपण, प्रेसीज के पर्यायवाची हैं, अर्थात पर्याय के रूप में हम इसे संक्षेपण कहते हैं हिंदी में। संक्षेपण का महत्व, वर्तमान युग में संक्षेपण का विशेष महत्व है। अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो आज के समय में पत्र पत्रिकाओं, प्रशासन, व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। कार्यालय आदि में इतनी अधिक पत्र आदि आते हैं कि व्यस्त क्षणों में इन सब का अवलोकन कर पाना संभव नहीं होता है। अतः पत्रों का संक्षिप्त रूप ही अधिकारी के सामने रखा जाता है। कार्यालय के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पत्रकार, नेता, विद्यार्थी सभी के लिए संक्षेपण का महत्व है। बड़ी बड़ी रिपोर्टों, भाषणों, प्रतिवेदनों, लेखों को पत्रकार संक्षिप्त करके संपादक को देते हैं, तभी वे समाचार के रूप में उसे प्रकाशित करते हैं। नेता वर्ग भी जनता से आए आवेदनों को संक्षिप्त रूप में अपने सहयोगियों से पढ़ता है। इस प्रकार अध्यापक, विद्यार्थी भी उपन्यास, महाकाव्य अथवा विस्तृत लेखों के संक्षिप्त रूपों का अध्ययन करना अधिक सुविधाजनक समझते हैं। जैसे प्रायः आप देखते हो कि कोई बड़ा उपन्यास होता है तो हम उसका सार आपके लिए प्रस्तुत करके दे देते हैं, तो वह भी एक संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण का उदाहरण माना जा सकता है। अनेक उपन्यासों, महाकाव्यों के संक्षिप्त संस्करणों का प्रकाशन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्तुतः संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक अनुशासन है जो ग्रहणशील अध्येता बनाता है, हमारी विवेक शक्ति और चिंतन मेघा को प्रखर बनाता है। संक्षेपण से अभिव्यंजना शैली सुगठित होती है। इस प्रकार संक्षेपण ने हमारी मानसिक योग्यता, ग्रहण शक्ति और अभिव्यंजना शैली की एक साथ परीक्षा हो जाती है। अब हम बात करते हैं आदर्श संक्षेपण के गुण के विषय में। आदर्श संक्षेपण के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे कि उसमें पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होती है, उसमें स्पष्टता होती है, भाषा की सरलता होती है, प्रवाह और क्रमबद्धता होती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। संक्षेपण का अर्थ होता है कि विस्तृत विचारों, तथ्यों को संक्षिप्त करके क्रमबद्ध रूप से लिखना और उसमें अनावश्यक बातों को हटाकर सभी आवश्यक बातों को शामिल कर लेना, यह संक्षेपण कहलाता है। अब इसके गुण हैं पूर्णता। संक्षेपण मूल का पुनर्लेख होता है, अतः मूल के अभिप्राय से संक्षेपण भिन्न नहीं होना चाहिए। मूल अवतरण की आवश्यक बातों का पूर्ण समावेश और अनावश्यक बातों का पूर्ण त्याग ही आदर्श संक्षेपण की मुख्य विशेषता है। संक्षिप्तता, इसका दूसरा गुण है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता संक्षेपण का मूल गुण है, वही इसका आधार भी है। संक्षेपण का सामान्यतः मूल 1/3 होना चाहिए। विशेषण का दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या, वर्णन, मुहावरा, कहावतें आदि से संक्षेपण में बचना चाहिए।
संक्षिप्तता के लिए लंबे लंबे वाक्यों के स्थान पर सामाजिक शब्दों का उचित प्रयोग होना चाहिए। संक्षिप्तता में इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल अवतरण की कोई भी मुख्य बात छूटने न पाए। अब बात करते हैं इसके तीसरे गुण स्पष्टता की। संक्षेपण का लेखन ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़कर मूल अवतरण का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। यही संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भी है कि संक्षेपण के बाद मूल अवतरण पढ़ने या देखने की आवश्यकता न रहे, अतः संक्षेपण अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट हो। चौथा इसका गुण है भाषा की सरलता। संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत होनी चाहिए। यह अपेक्षा तो प्रत्येक चीज़ से रखी जाती है। कोई भी साहित्य से जुड़ी हुई कोई भी विधा होती है, उसकी भाषा में जितनी सरलता होगी उसे उतनी ही सहजता से स्वीकार किया जाएगा। अलंकृत और समास बहुल भाषा का संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट हो, उसमें अनावश्यक रूप से क्लिष्ट यानी जो कठिन शब्द हैं जो प्रयोग में नहीं आते हैं, उन शब्दों का प्रयोग ना हो। पांचवा गुण है शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता आवश्यक है। मूल अवतरण के विचारों को परिवर्तित, संशोधित करके उन पर अपनी टीका टिप्पणी करने का अधिकार संक्षेपणकर्ता को नहीं होता है। उसका कार्य केवल और केवल जो मूल उसको मिला हुआ है अवतरण, उसका संक्षेपीकरण करना होता है। विचारों को ऐसे अस्पष्ट, अशुद्ध या तोड़ मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए जिससे उनका अन्य अर्थ लगाया जा सके, यानी अर्थ जो भी हो वह केवल और केवल सटीक हो। छठा गुण है प्रवाह और क्रमबद्धता। संक्षेपण में भाषा या विचारों में क्रमबद्धता और उनमें परस्पर संगति अनिवार्य है। इसी प्रकार भाषा भी प्रभावमयी होनी चाहिए। सुगठित और सुसंबद्ध वाक्य रचना से संक्षेपण में ये गुण स्वतः ही आ जाते हैं। अर्थात हम ऊपर के बिंदुओं पर यदि बात करेंगे तो छठा बिंदु हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज आदर्श संक्षेपण के मुख्य गुण जो थे, संक्षिप्तता,